साथियों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, अगर आप इसमें से 20 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तो मेरे भाई एकदम ईमानदारी के साथ सभी प्रश्नों के आंसर को लगाइएगा, लास्ट में अपना स्कोर जो है जरूर बताइएगा। देखिए क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी और ये जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आपको याद रखना है, भारत का क्या है भैया, सबसे बड़ा राज्य है, वो भी किसके दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे दूसरा नंबर सवाल आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे तीसरा का बता के चलना। प्रश्न यह है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी के कारण जो रोग होता है जिसे आप स्कर्वी बता के चलते हो, ये बात आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई, एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान, जस्ट मैंने आपको बताया। चलो अगला बता के चलो, यहां पे है कि मलेरिया किसके कारण होता है भाई। मलेरिया रोग जो होता है ये किनके कारण होता है। तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किनके कारण भाई, प्रोटोजोआ के कारण। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। और उससे पहले मेरे भाई एक बार जो है सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। जितने साथी देख रहे हो ना, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। भूल जाते हो आप लोग, बिल्कुल भूल जाते हो, तो एक बार लाइक जरूर कर दो। देख रहे हो ना, क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा है तो 5 वर्ष हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा सभी साथी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का पूछा है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप बताओ ना। 9 नंबर सवाल आपके सामने तो है, क्या बता रहे हो, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में, एकदम रटते चलो। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेरे भाई फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना, तो इसके लिए पौधों को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहां पे क्या है, यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय ये स्थित है न्यूयॉर्क में, राइट आंसर सी होगा। अगर पूछेगा डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का भी पूछेगा तो जेनेवा, ये दोनों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी वाला रोग हो जाता है। बढ़िया बात है ना भाई, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल है और इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय बताइएगा आप लोग, जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। आप यहाँ तो बता रहे हो भैया बेंगलुरु हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड जो है ये हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 1757, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए तो यहाँ पे है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ओके चलो बताओ यहाँ पे
प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव के शरीर में मेरे भाई कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। अगर नवजात शिशु की बात करें तो वो यहाँ पे बताएंगे, वो बता के चलेंगे कि हाँ भैया उसमें 300 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताओ जल्दी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1919 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो बताओ, तो यहाँ पे प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो यहाँ पे वृक्ष के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर बी बता के चलिएगा तो करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है भाई मेरे, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। चलो देखो, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो जो कान में होती है जिसे स्टैपिज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरे भाई मेरठ से हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रख लो। क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो, बताओ क्लास को लाइक कर दिए आप लोग, बताओ तो जल्दी से, क्लास को लाइक करना भूल तो नहीं जा रहे हो। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर का जो नेतृत्व किया था ना उसका नाम था नाना साहेब। क्या नाम था, नाना साहेब, याद रखिएगा। चलो बताओ यहाँ पे 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। बिहार वाला बताओ भाई, बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, तो यहाँ पे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे मेरे भाई, ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रख सकते हो। अगर पूछेगा कि यहाँ पे मुस्लिम ऐसे संस्थापक वाला पूछा जाता है उसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता गए। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइएगा। 29 का बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे भाई बता रहे हैं कि भैया मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था क्या भाई, WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। कब हुआ था भाई, 1905 में हुआ था। और ये किस वायसराय ने किया था ये बताओ आप लोग। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बता दो। और आज के क्लास का लास्ट ही तो सवाल है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें हमने 35 क्वेश्चन को करा। आप हमें कमेंट करके बता दो कि इसमें आपका स्कोर क्या है, ये कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका डेली क्लास होता है तो सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।